प्यारे बच्चों, हम लोग 12th क्लास हिस्ट्री का 6th लेसन भक्ति एवं सूफी परंपराएं सीख रहे हैं। पहली वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा हुआ है। ये वीडियो उससे आगे है जिसमें हम पाठ को आगे सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे है कि मस्जिदों के कुछ स्थापत्य संबंधी तत्व एक समान नहीं थे। कैसे? यानी मस्जिदों में अलग अलग स्थानों में जो मस्जिदें पाई जाती हैं उनकी बनावट कुछ अलग अलग तरीके से दिखाई पड़ती है। इसके बारे में हमें बताना है। तो ऐसा है कि मस्जिदों के स्थापत्य संबंधी जो तत्व हैं वो हर जगह एक जैसे दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा एक जैसी दिखाई पड़ती हैं। जैसे जो मस्जिद की इमारत है वो हमेशा मक्का की ओर उसका संकेत करती हुई होती है। और इसमें जो मेहराब हैं, मेहराब का मतलब प्रार्थना का आला, जहाँ पर लोग प्रार्थना करते हैं उसे कह रहे हैं मेहराब। ये भी एक जैसी दिखाई पड़ती है। और जो मिनवार है, मिनवार मतलब व्यासपीठ। व्यासपीठ का मतलब होता है जहाँ पर बैठ करके धर्म से संबंधित बातें बताई जाती हैं या ज्ञान दिया जाता है, उसे मिनवार या व्यासपीठ बोलते हैं। तो ये तो कहना चाहिए एक जैसे दिखते हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिनमें अंतर दिखाई देता है। जैसे छत की बनावट है या वहाँ की निर्माण सामग्री है, इन चीज़ों में बहुत सारा अंतर देखने को मिलता है। अब हम आगे सीखेंगे कि इस काल में यहाँ रहने वाले लोगों का वर्गीकरण किस आधार पर था। यानी भारतीय उपमहाद्वीप में जो लोग रहते थे उनको किस तरीके से उनको बांट करके बांटा जाता था, तो उस आधार को समझने का प्रयास करेंगे। तो इस समय जो है हिंदू और मुसलमान जैसे शब्दों का प्रयोग धार्मिक पहचान के लिए नहीं होता था। जैसे आज मुसलमान अगर किसी को कहते हैं इसका मतलब इस्लाम धर्म को मानने वाले, तो उस समय ऐसा नहीं था। उस समय जो लोगों का वर्गीकरण था या लोगों की पहचान जो होती थी उनके जन्म स्थान के आधार पर होती थी। जैसे जो तुर्की के मुसलमान थे उन्हें तुरुष्क कहा जाता था। तजाकिस्तान के जो थे उन्हें ताजिक बोलते थे। फारस से जो लोग आए थे उन्हें पारसीक बोलते थे। कभी कभी और लोगों के द्वारा जो नाम दिए गए थे, कभी कभी जो अन्य लोगों को यानी दूसरे लोगों को जो नाम दिए गए थे उन नामों से भी इन बाहर से आने वाले लोगों को उन नामों से भी जाना जाता था। कहने का मतलब जैसे हमने देखा तुरुस्क, ताजिक और पारसी नामों से तो जानते ही थे, इसके अलावा कुछ और भी नाम थे जिन नामों से इन बाहर से आए हुए लोगों की पहचान होती थी। जैसे तुर्क लोगों को शक नाम से भी जानते थे, अफगानों को यवन कहा जाता था। अब ये जो प्रवासी लोग थे जो बाहर से आए थे इन्हें मलेच्छ भी कहा जाता था। मलेच्छ, मलेच्छ का मतलब होता था कि ये ऐसे लोग थे जो कि ब्राह्मणीय वर्ण व्यवस्था के नियमों का पालन नहीं करते थे और ऐसी भाषाएं भी बोलते थे जो संस्कृत भाषा से निकली हुई नहीं होती थी। यानी मलेच्छ उन लोगों को कहा जाता था जो ब्राह्मणी विचारधारा को नहीं मानते थे, उनके वर्ण के नियमों को नहीं मानते थे और ऐसी भाषा बोलते थे जो कि संस्कृत से निकली हुई भाषा नहीं थी। आगे हम सीखते हैं कि सूफी किसे कहते हैं। तो इस्लाम धर्म की जब शुरुआत होती है तो इनके आरंभिक यानी शुरुआत की जो कुछ शताब्दियां हैं उस शताब्दियों के दौरान कुछ ऐसे आध्यात्मिक और धार्मिक लोग निकल करके सामने आए जिनका झुकाव रहस्यवाद और वैराग्य की तरफ था। तो ऐसे लोग या ऐसे आध्यात्मिक लोग जिनका झुकाव रहस्यवाद और वैराग्य की तरफ था, इन लोगों को सूफी कहा गया। ये जो सूफी लोग थे इन्होंने जो एक तरीके से रूढ़िवादी परिभाषाएं थी या विचारधाराएं थी या धर्माचार्यों ने यानी मुस्लिम जो धर्म के गुरु हैं उलेमा, उन्होंने जो कुरान और सुन्ना की व्याख्या कर रखी थी उसकी इन्होंने बुराई करी, आलोचना करी।
कहने का मतलब ये जो सूफी लोग हैं, इन्होंने रूढ़िवादी विचारधारा का खंडन किया और जो उलेमाओं के द्वारा कुरान और सुन्ना की व्याख्या की गई थी उसकी आलोचना की। इन सूफी लोगों ने बताया कि अगर हमें मुक्ति पाना है तो हमें ईश्वर की भक्ति करनी होगी और उनके दिए गए आदेशों को मानना होगा। इन सूफी लोगों ने कुरान की जो व्याख्या है अपने अनुभवों के आधार पर की। अब हम सीखते हैं खानकाह और सिलसिला क्या है। तो 11वीं शताब्दी तक आते आते जो सूफीवाद की जो विचारधारा थी उसने एक आंदोलन का रूप ले लिया था। कहने का मतलब इस सूफीवादी विचारधारा के साथ बहुत सारे लोग जुड़ने लगे थे और एक आंदोलन के तरीके से विकसित हो गया था। अब इन सूफी लोगों ने, जो सूफी संत होते थे या जो सूफी लोग होते थे, इन्होंने अपने आप को एक खानकाह में स्थापित कर लिया। मतलब एक इन्होंने अपना रहने का ठिकाना बना लिया जिसको खानकाह कहा गया। और इस खानकाह का सारा जो कंट्रोल था या जो उनका नियंत्रण था वो वहाँ के मुखिया जो सूफी होते थे, चाहे वो शेख थे या पीर थे या मुर्शिद थे, उनके हाथों में होता था। यानी उनके नियंत्रण में ये खानकाह का, जो खानकाह इन सूफी लोगों के रहने का स्थान था, वो उसका संचालन करते थे। संक्षेप में अगर हम समझते हैं तो खानकाह सूफी और उनके जो अनुयायी थे वो लोग खानकाह में रहते थे और इस खानकाह का जो मुखिया होता था वो शेख पीर या मुर्शिद होता था। और ये जो शेख पीर या मुर्शिद थे ये अपने अनुयायियों की यानी मुरीदों की भर्ती करते थे, उनको एडमिशन देते थे और अपने बाद उस गद्दी को संभालने के लिए अपने वारिस की भी नियुक्ति करते थे, यानी वारिस को खलीफा कहते हैं। और ये लोग खानकाह के नियमों को भी बनाते थे कि खानकाह में रहने वाले लोग आपस में किस तरीके से रहेंगे, उनका शेख के साथ क्या संबंध होगा, उनका आपस में क्या संबंध होगा। इस तरीके के नियमों का भी, ऐसे नियमों को भी खानकाह के मुखिया के द्वारा बनाया जाता था। यानी खानकाह के जो मुखिया थे वहाँ के नियमों को भी निश्चित करते थे कि कौन सा काम किस तरीके से किया जाएगा। अब हम सीखते हैं सिलसिला। तो 12वीं सदी में सूफी सिलसिलों का गठन होने लगा और इस सिलसिले का मतलब होता है जंजीर। जंजीर जो है वो शेख और मुरीद के बीच एक निरंतर रिश्ते का प्रतीक है। जंजीर जो है ये शेख यानी जो वहाँ के मुखिया हैं और उनके जो शिष्य हैं उनके बीच जो रिश्ता है लगातार चलने वाला, उसका प्रतीक है जंजीर। और इस जंजीर की या इस रिश्ते की जो पहली अटूट कड़ी है वो पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी हुई है और इसी कड़ी के द्वारा जो आशीर्वाद है वो उनके शिष्यों तक पहुंचता रहता है। दीक्षा के लिए विशेष अनुष्ठान होते थे, जो शिक्षा दी जाती तो उसके लिए कुछ विशेष धार्मिक कार्यक्रम किए जाते थे और जो शिक्षा पाने वाले यानी दीक्षा पाने वाले जो लोग हैं वो निष्ठावान होने का वचन देते थे कि हम गुरु के प्रति निष्ठावान रहेंगे और अपने सर मुड़ा लेते थे, गंजे हो जाते थे और धार्मिक वस्त्र, थेगड़ी लगे वस्त्र पहनते थे, तब वो शिक्षा ग्रहण करते थे। इसी तरीके से जो वहाँ का मुखिया पीर मुर्शिद या शेख होता था उसकी जब मृत्यु हो जाती थी, मृत्यु होने के बाद उसकी जो कब्र बनती थी, दरगाह बनती थी, वो दरगाह उसके शिष्यों के लिए एक श्रद्धा का स्थान बन जाती थी। और पीर की दरगाह पर जियारत करने के लिए लोग वहाँ जाने लगते थे, यानी जियारत करने की परिपाटी प्रचलन शुरू हो जाता था। जियारत का मतलब होता है तीर्थ यात्रा। तो विशेष रूप से जब पीर की बरसी होती थी, यानी बरसी का मतलब जिस दिन पीर ख़त्म हो, जब वो एक साल बाद वही तारीख आती थी, तो उस तारीख पर लोग अवश्य यानी उनके शिष्य अवश्य उनकी दरगाह पर जाते थे। तो ये जो परिपाटी थी इसको उर्स कहा जाता था। उर्स, उर्स का मतलब होता था विवाह। विवाह का मतलब था कि पीर की आत्मा का ईश्वर से मिलन। पीर की आत्मा का आज के दिन ही ईश्वर से मिलन हुआ था, इसलिए इस दिन को उत्सव के रूप में मनाया जाता था। और इस तरीके से शेख जो थे वहाँ के, उनका वली के रूप में आदर करने की परिपाटी शुरू हो गई। आगे सीखते हैं कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी आदि कौन थे। तो कुछ ऐसे सूफी लोग निकल के आए जिन्होंने एक नए आंदोलन की नींव रखी, एक नया आंदोलन चलाया। और ये सूफी
खानकाह में न रह कर, यानी खानकाह को छोड़ करके फ़कीरों वाला जीवन जीना पसंद करते थे। यानी ये गरीबी और ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, और यानी गरीबी में रहना पसंद करते थे और ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। इस तरीके से उन्होंने गरीबी को, यानी इन्होंने गरीबी को और ब्रह्मचर्य को गौरव प्रदान किया, और इन्हें इसलिए अलग अलग नामों से जाना जाता था अलग अलग इलाकों में। कहीं इनको कलंदर कहते थे, कहीं मदारी, कहीं मलंग, कहीं हैदरी, इन नामों से जाना जाता था। ये जो लोग थे ये शरिया कानून को नहीं मानते थे, तो ऐसे लोग जो शरिया कानून की अवहेलना करते थे उन्हें बेशरिया कहा जाता था, और जो सूफी लोग शरिया कानून का पालन करते थे उन्हें बाशरिया कहा जाता था। आगे हम सीखते हैं शेख निज़ामुद्दीन औलिया के खानकाह के आधार पर उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिले की गतिविधियों का वर्णन कीजिए। यानी शेख निज़ामुद्दीन औलिया एक सूफी हुए हैं, तो इन्होंने जो खानकाह बनाई थी उसके बारे में हमें समझना है। तो 12वीं शताब्दी के अंत में जो भारत में आने वाले सूफी लोग समुदाय के लोग थे, उन समुदायों में चिश्ती लोग जो थे, इन्हीं सूफियों की एक ब्रांच थी चिश्तियों की, तो इन चिश्ती लोगों का समुदाय सबसे ज़्यादा प्रभावशाली था। यानी सूफी समुदाय में चिश्ती समुदाय सबसे ज़्यादा प्रभावशाली था, क्योंकि और इन्होंने यहाँ आकर के भारत में अपने आप को यहाँ के परिवेश में, यहाँ के वातावरण में अच्छी तरीके से ढाल लिया था, और यहाँ की जो भक्ति परंपराएं थी उन भक्ति परंपराओं की कई बातों को अपने में शामिल भी कर लिया था। शेख निज़ामुद्दीन औलिया की जो खानकाह जो है वो एक तरीके से सामाजिक जीवन का केंद्र बन गई थी, और इस बात को हम निज़ामुद्दीन औलिया की जो खानकाह है उससे समझ सकते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि खानकाह जो है उस समय दिल्ली शहर की बाहरी सीमा पर, यानी यमुना नदी के किनारे एक जगह गियासपुर, वहाँ पर बनाई गई थी। फिर से बताते हैं कि निज़ामुद्दीन औलिया की खानकाह दिल्ली शहर की जो बाहरी सीमा है यमुना नदी के किनारे, वहाँ गियासपुर में बनाई गई, और इस खानकाह में कई छोटे छोटे कमरे और एक बड़ा हॉल जिसे जमात खाना बोलते थे था। यहाँ सहवासी और अतिथि लोग रहते थे और प्रार्थना, इबादत यानी उपासना करते थे। जो सहवासी लोग थे तो इन सहवासियों में शेख का अपना परिवार होता था, सेवक होते थे और अनुयायी होते थे। शेख जो था वो एक छोटे कमरे में छत पर रहते थे। जो शेख निज़ामुद्दीन थे वो खानकाह में ऊपर एक छोटा कमरा बना हुआ था, वहाँ छत पर रहते थे, और वहाँ सुबह शाम वो अतिथियों से यानी गेस्ट से मिलते भी थे। और ये जो खानकाह थी ये चारों ओर दीवार से घिरी हुई थी, यानी चारों ओर इसके चार दीवारी बनाई गई थी। एक बार मंगोलियों ने आक्रमण किया था तो यहाँ आसपास रहने वाले लोग जो थे उन्होंने भाग करके इसी खानकाह में शरण ली थी। अब इस खानकाह में एक रसोई भी थी जिसे लंगर कहते थे, यानी, और ये जो रसोई थी ये फुतूह पर चलती थी। फुतूह का मतलब होता बिना मांगी हुई खैरात। बिना मांगी हुई खैरात पर यह रसोई चलती थी। सुबह से लेकर शाम तक यहाँ अलग अलग तरीके के लोग आते रहते थे, सिपाही, गुलाम, गायक, व्यापारी, कवि, राहगीर, धनी, निर्धन, हिंदू जोगी और कलंदर आदि, यानी अलग अलग तरीके के लोग यहाँ इस खानकाह में आते रहते थे। और ये लोग अलग अलग कामों से आते थे, जैसे इनमें से कुछ लोग इनके निज़ामुद्दीन के अनुयायी बनने आते थे यानी शिष्य बनने आते थे, कुछ यहाँ इबादत करने आते थे, कुछ ताबीज़ लेने आते थे, और कुछ लोग अलग अलग मामलों में इन शेख की मध्यस्थता कराने के लिए आते थे। अब इन मिलने वाले लोग थे, इनमें से कुछ महत्वपूर्ण लोग थे, जैसे एक कवि थे जिनका नाम था अमीर खुसरो, वो भी इनसे मिलने आए थे। ऐसे एक दरबारी इतिहासकार हैं जो जियाउद्दीन बर्नी, एक प्रमुख व्यक्ति थे, ये भी मिलने इनसे आए थे, और इन्होंने इन शेख निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में अपने लेख में या इतिहास में लिखा भी है। तो कुछ ऐसी स्थानीय परंपराएं थी जिनको कि इन निज़ामुद्दीन औलिया की जो खानकाह थी यहाँ पर इन नियमों को अपना लिया गया था, जैसे कि शेख के सामने झुकना,
मिलने वालों को पानी पिलाना, दीक्षितों के सिर का मुंडन कराना और योगा व्यायाम वगैरह। तो ऐसी चीज़ों को जो अपना लिया, तो ये जो थी यहाँ की स्थानीय परंपराएं थी जिनको कि इन्होंने अपनाया हुआ था। निज़ामुद्दीन ने कई अपने उत्तराधिकारी जो देश के अलग अलग क्षेत्रों में भेजे, और उन्होंने इसलिए भेजा कि वहाँ जा कर के तुम अपनी खानकाह स्थापित करो और अपने विचारों का प्रचार प्रसार करो। तो इस प्रकार चिश्तियों के उपदेशों से शेख का यश चारों तरफ फैल गया। जब अलग अलग खानकाह बनाई गई और वहाँ उपदेश दिए गए, तो शेख निज़ामुद्दीन औलिया का जो मान सम्मान था, जो उनका यश था, वो चारों तरफ फैल गया। उनकी तथा उनके पूर्वजों की जो दरगाह थी, वहाँ पर अनेक तीर्थयात्री अलग अलग स्थानों से आने लगे, यानी जियारत के लिए आने लगे। आगे सीखते हैं, चिश्ती उपासना के मुख्य लक्षणों की व्याख्या कीजिए। तो सूफी संतों की जो दरगाह है, यहाँ पर जियारत करने की यानी तीर्थ यात्रा करने की जो परिपाटी है, वो पूरे इस्लामी संसार में प्रचलित है। चाहे हिंदुस्तान के मुसलमान हो या विश्व के अन्य देशों के मुसलमान हो, ये सभी लोग जो सूफी संतों की दरगाह होती है वहाँ पर जियारत करने के लिए यानी तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं। तो इस अवसर पर जब लोग जाते हैं वहाँ पर, तो संत का आशीर्वाद लेते हैं। तो भारत में पिछले 700 वर्षों से अलग अलग समुदायों के लोग यहाँ की जो 5 प्रमुख चिश्ती संतों की दरगाह है, वहाँ पर अपनी आस्था प्रकट करने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए वहाँ जाते रहे। और 5 महान चिश्ती संत थे, उनके नाम इस प्रकार हैं, जैसे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख फरीदुद्दीन गंज शकर, शेख निज़ामुद्दीन औलिया और शेख नशीरुद्दीन चिरागे दिल्ली। तो ये 5 जो है मुख्य दरगाह चिश्ती संतों की हैं। इनमें से जो सबसे अधिक जिसका महत्व है, सबसे ज़्यादा पूजी जाती है दरगाह, वो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की है। इनको गरीब नवाज भी कहा जाता, और इनकी जो दरगाह अजमेर शरीफ, जो कि राजस्थान में पड़ता है, वहाँ पर बनी हुई है। तो मोहम्मद बिन तुगलक जब यहाँ का शासक था, तो इनकी दरबार में आने वाला पहला सुल्तान था। ऐसा पहला सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, जो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आया था। और यहाँ पर सबसे पहले इमारत बनवाने वाला जो सुल्तान था, मालवा का सुल्तान, उसका नाम था गियासुद्दीन खिलजी। इसने 15वीं शताब्दी में यहाँ पर इमारत बनवाई। और ये जो मज़ार थी, दिल्ली से गुजरात जाने वाला जो रास्ता है, उसी में बीच में पड़ती थी, और यहाँ से तीर्थयात्री आते जाते रहते थे। तो 16वीं शताब्दी में ये जो दरगाह थी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की, ये बहुत ही पॉपुलर हो गई थी, बहुत प्रसिद्ध हो गई थी, क्योंकि तीर्थयात्री लोग अक्सर आते जाते रहते थे, भजन करते थे। तो इनके इन भजनों को, इनके महत्व को जब अकबर ने देखा, अकबर वहाँ उस समय यहाँ का शासक था, तो उसे भी लगा कि हमको भी इनकी दरगाह पर जाना चाहिए। और अकबर फिर 14 बार इनकी दरगाह पर गया। साल में कई बार 2 बार भी, कभी 3 बार भी वो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाता था। और वहाँ जाने का कारण उसका था कि कहीं अगर उसको युद्ध लड़ने जाना है, तो जीत के लिए आशीर्वाद लेने जाता था, या कोई उसकी मनोकामना पूरी हो जाती थी तो इसके बाद जाता था, या कभी पुत्र के जन्म पर जाता था। तो इस तरीके से अकबर जो है यहाँ 1580 तक अलग अलग समय में आता रहा। जब जब भी वो यहाँ मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाता था, वहाँ दान भी देता था, और उसने उस दरगाह के अहाते में एक मस्जिद भी बनवाई थी। नाच और संगीत जो थे, ये जियारत यानी तीर्थ यात्रा के एक हिस्सा हुआ करते थे। जो कव्वाल लोग होते, यानी जो कव्वाल थे, ये रहस्यवादी गुणगान करते थे, यानी लोगों को आनंद आए, उनकी धार्मिक भावना को उभारा जा सके। तो इस तरीके जो सूफी संत थे, वो जिक्र का मतलब है ईश्वर का नाम जपना, या फिर समा यानी उनके नाम को सुनना, श्रवण करना, यानी इन 2 तरीकों से ईश्वर की उपासना में विश्वास करते थे। यानी जो सूफी संत लोग थे, वो जिक्र और समा के द्वारा ईश्वर की पूजा करने में या आराधना करने में विश्वास करते थे। आगे हम देखते हैं कि हमें कैसे पता चलता है कि चिश्तियों ने स्थानीय भाषा को अपनाया। तो दिल्ली में चिश्ती सिलसिले के लोग आम बोलचाल की भाषा हिंदवी में बात करते थे। हिंदवी यहाँ की आम बोलचाल की भाषा थी।
लेकिन जो बाबा फरीद थे, इन्होंने क्षेत्रीय भाषा में गुरु ग्रंथ साहब की रचना की। कुछ सूफियों ने लंबी कविताएं लिखी। लंबी कविताओं को मनसबी कहा जाता था और इसमें ईश्वर के प्रति प्रेम को मानव प्रेम के रूप में दिखाया गया है। ईश्वर के प्रति जो प्रेम है उसको मानव प्रेम के रूप में दिखाने का प्रयास किया। एक अन्य तरह की रचना जो है बीजापुर यानी कर्नाटक के आसपास पाई गई है और ये दक्षिणी भाषा में लिखी गई है। दक्षिणी एक उर्दू का रूप होती है और छोटी कविताओं में लिखी गई है। यह 17वीं 18वीं सदी में लिखी गई है। अब हम देखते हैं राज्य तथा सूफी परंपरा के बीच संबंधों की व्याख्या करो। तो जो चिश्ती संप्रदाय के लोग संयम और सादगी का जीवन जीना पसंद करते थे और वहाँ के राजा यानी शासकों से दूर रहते थे। शासकों से दूर रहते थे इसका मतलब ये नहीं था शासकों से उनका कोई अलगाव था, उनसे कोई संबंध नहीं था। यदि सत्ताधारी लोग यानी जो शासक लोग थे अगर बिना मांगे कोई अनुदान दे देते थे तो सूफी लोग उसे स्वीकार कर लेते थे। सुल्तानों ने कई खानकाहों के लिए ज़मीनें दान में दी थी। चिश्ती लोग जो थे वो धन तथा सामान दान में लेते थे और उसे लेकिन इकट्ठा नहीं करते थे, ज़रूरत के हिसाब से उसको खर्च कर देते थे या लोगों को दे देते थे। सूफी लोगों की विद्वता के कारण यानी जो सूफी लोग विद्वान थे इस कारण से या लोग उनको चमत्कारी शक्ति का प्रतीक मानते थे, इसलिए ये लोकप्रिय थी। यानी सूफी लोग अपनी विद्वता के कारण या चमत्कारी शक्ति के कारण लोगों में काफ़ी लोकप्रिय थे, लोग इन्हें पसंद करते थे। इसी कारण से इन सूफी लोगों को शासक वर्ग भी पसंद करते थे और इनका समर्थन पाना चाहते थे। जब तुर्क लोगों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, तुर्की लोगों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी थी, दिल्ली पर अपना कब्जा किया था, तो उन्होंने उल्मा जो लोग थे उनके द्वारा शरिया कानून लागू किए जाने की बात करी थी, तो उनकी मांग को ठुकरा दिया था। इसलिए ठुकरा दिया था क्योंकि यहाँ पर और भी धर्म के लोग रहते थे, और भी धर्म को मानने वाले लोग रहते थे। जब उनकी बात को ठुकरा दिया था तो ऐसे सुल्तानों ने यहाँ जो है सूफी संतों की बातों का सहारा लिया। सूफी संत जिस तरह बताते थे उस तरह वो सत्ता का संचालन करते थे। सुल्तानों तथा सूफियों के बीच तनाव के कई बार उदाहरण मिलते हैं। अपनी सत्ता का दावा करने के लिए दोनों ही कुछ व्यवहारों पर बल देते थे, जैसे किस झुककर प्रणाम करना और कदम चूमना इत्यादि। कहने का मतलब ये है कि सुल्तान लोग अपने आप को प्रभावशाली दिखाना चाहते थे, सूफी लोग अपने आप को प्रभावशाली दिखाना चाहते थे, इसलिए कई बार इनमें टकराव भी आ जाता था। इसलिए अब अलग अलग कुछ व्यवहारों पर ये बल देते थे कि इस तरीके का व्यवहार लोगों के द्वारा किया जाना चाहिए। अब हम कुछ संत कवियों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कबीर संत कवियों में विशेष स्थान रखते थे। तो अब हम कबीर दास के बारे में सीखने जा रहे हैं। 14वीं 15वीं शताब्दी में संत कवि कई सारे निकल के सामने आते हैं, उनमें सबसे प्रमुख स्थान कबीर दास का है। कबीर दास ने जो भी दोहे लिखे, जो भी अपनी रचनाएं लिखी, उन रचनाओं को 3 जगह संकलित किया गया, 3 जगह इकट्ठा किया गया उनके मरने के बाद। तो पहला है कबीर बीजक। कबीर पंथी ये वाराणसी तथा उत्तर प्रदेश साइड के लोग हैं। इन लोगों ने कबीर बीजक में इनके कुछ पदों को या इनकी रचनाओं को संरक्षित किया है। ऐसी कबीर ग्रंथावली जो है, इस कबीर ग्रंथावली में दादू पंथियों ने इनकी पदों को संकलित किया है, जो कि राजस्थान के दादू पंथी लोग थे। ऐसे ही कबीर के कई पद यानी कई रचनाओं को आदि ग्रंथ साहब में संकलित किया गया। इनको 3 जगह संकलित किया गया है, कबीर बीजक, कबीर ग्रंथावली और आदि ग्रंथ साहब, जो रचनाएं कबीर दास ने की थी। अभी कबीर की रचनाएं अनेक भाषाओं में मिलती हैं। कबीर की रचनाओं का संकलन जो है उनकी मृत्यु के बाद किया गया। जब उनकी मृत्यु हो जाती तो उन्होंने जो भी रचनाएं की उनको इकट्ठा किया गया और 19वीं सदी में उनकी रचनाओं को बंगाल, गुजरात तथा महाराष्ट्र में मुद्रांकित भी किया गया। उनको अलग अलग इलाकों में उनका प्रकाशन किया गया। इनकी कुछ रचनाओं को उलट बांसी के नाम से भी जाना जाता है। उलट बांसी रचनाओं का मतलब है कि जो परम सत्य है
उसके स्वरूप को समझने में मुश्किल को दिखाता है, कि उसके स्वरूप को, परम सत्य के स्वरूप को आसानी से समझा नहीं जा सकता है। इस बात को उलटवासी रचनाओं से हमें पता चलता है। जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि कंवल जा फूल्या फूल बिन या समंदर लागी आन। ऐसी रचनाएं जो है ये कबीर दास की रहस्यवादी अनुभूति